Good afternoon, student. Class 10th, subject English, topic poem The Dust of Snow. The Dust of Snow poem written by Robert Frost. ठीक है, ये Dust of Snow जो poem है वो किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ठीक है, ये जो आपकी poem है, The dust of the snow. The dust of the snow means particles of snow, मतलब बर्फ के छोटे छोटे कण। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। द पोइम डस्ट ऑफ द स्नो इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोइम यट विद अ डीपर एंड लॉन्गर मीनिंग। है तो ये छोटी पोइम है, पर इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही गहरा है। ठीक है, और बहुत ही बड़ा है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ इस पोइम के बारे में थोड़ा सा। The Dust of the Snow poem written by Robert Frost throws light upon a unimaginable healing power of nature and tiny things। ठीक है, देखिए अब मैं कैसे बताते हैं वो कैसे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एक हेमलॉक ट्री है, उसके ऊपर एक ये क्रो बैठा हुआ है। ठीक है, डस्ट ऑफ द स्नो मतलब कि पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ़ के जो छोटे छोटे कण हैं। ये विंटर्स का टाइम है। ठीक है, और पेड़ों पे बर्फ़ गिरी हुई है। क्या बोलते हैं? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं? एक दिन क्या थे, वो बहुत ही ज़्यादा निराश थे, बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। तो वो जो है जंगल की तरफ निकल गए जहाँ पे बहुत सारे हेमलॉक ट्री थे। हेमलॉक ट्री क्या होता है? ये एक जो है पॉइजनस ट्री होता है विद अ स्मॉल वाइट फ्लावर। एक जहरीला पौधा पेड़ होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद कलर के फूल लगे होते हैं। ठीक है, तो वो जो था उन हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे, तभी वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हो गए। सडनली उन्होंने उस ट्री की तरफ देखा तो वहाँ पर एक क्रो बैठा हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ, वो उस दिन बहुत ही निराश थे, बहुत ही अपसेट थे। तो क्या हुआ, जैसे ही वो क्रो वहाँ से उड़ा तो वहाँ पे क्या हुआ, शूक डाउन। तो वो जिस टहनी पे बैठा था उस टहनी को क्या कर गया, वो हिला गया, शूक कर गया। ठीक है, और वहाँ पे जो बर्फ़ गिरी हुई थी वो किसके सिर पे गिर गई? पोइट के सिर पे गिर गई। क्या था, देखिए फर्स्ट स्टैंजा में लिखा था कि वहाँ पे जो था एक हेमलॉक ट्री था, वहाँ पे सर्दियों का टाइम चल रहा था। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोइट हैं वो वहाँ से गुजर रहे थे उस फॉरेस्ट से। तो वहाँ पे एक हेमलॉक, बहुत सारे जो थे हेमलॉक ट्री थे। पोइट जो था एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ, और जब उसने ऊपर देखा तो वहाँ पे एक क्रो बैठा हुआ था। वो क्रो जब वहाँ से उड़ा तो वो क्या कर गया, शूक कर गया उस ब्रांच को, और वहाँ से क्या हो गया, बर्फ़ जो थी वो पोइट के सिर पे गिर गई। ये तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा था। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had। बोला क्या था, वो बोलते हैं जैसे ही वो बर्फ़ जो स्नो की डस्ट ऑफ स्नो जो थी, जो पार्टिकल ऑफ स्नो थे, जब वो पोइट के ऊपर गिरे तो पोइट का मूड जो था वो टोटली ही चेंज हो गया। मैंने आपको फर्स्ट स्टैंजा में बताया था कि जब वो जो थे जब घर से निकले थे तो उनका मूड जो था वो बहुत अपसेट था, पर जैसे ही वो पार्टिकल्स ऑफ डस्ट जो थे, सॉरी पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो थे, जब वो पोइट के सिर पे गिरे तो उनका मूड जो था वो टोटली चेंज हो गया। जहाँ पे वो क्या थे, उदास थे, अब वो खुश हो गए। तो देखो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि क्या है, ये जो है नेचर का जो एक पावर है जो क्या करता है, हमारे मूड को सडनली चेंज कर देता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया भी था कि डस्ट ऑफ द स्नो जो पोइम है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटी है, पर इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही डीपर है, बहुत ही लार्जर है, बहुत ही गहरा है और बहुत ही बड़ा है।
ठीक है। अब ये जो थी ये डस्ट ऑफ द स्नो पोइम थी, जिसने क्या किया था, एक जो पोइट था उसका जो सैड मूड था उसको क्या कर दिया था, बदल दिया था किस मूड में, हैप्पी मूड में। अब इसके जो कुछ वर्ड मीनिंग है मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसे हमने फर्स्ट स्टैंजा में किया था शूक, तो शूक का मतलब होता है हिलाना, ठीक है। हेमलॉक ट्री जो है, हेमलॉक ट्री जो आपने क्रिसमस ट्री देखी होगी, इस तरह से, इस तरह से जो ये ट्री होती है एक, जिसे हम हिंदी में शंकुधारी पेड़ भी कहते हैं, तो ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, हेमलॉक ट्री, ठीक है। ये हेमलॉक ट्री होती है जो कि पॉइजन वाली होती है और इस पे वाइट वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, और ये सीज़न कौन सा चल रहा है हमारा, विंटर का। तो फिर सेकंड में क्या बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये दिया है, रिट का मतलब होता है पछतावा होना, कि क्या था, पोइट को पछतावा हुआ था, ठीक है, कि मैं जो था क्यों उदास था। जब वो जैसे ही उस फॉरेस्ट में आए, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए, तो क्या हुआ, उनके ऊपर बर्फ गिरी, जिससे कि उनका मूड हैप्पी में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आपकी पॉइंट थी, आपने इसे पढ़ना है, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम कल करेंगे।